भाई प्राइस बढ़ गए हैं, वो भी बहुत ज्यादा, बट कस्टमर नहीं मानता। उनको चाहिए अभी भी ऐसा पीसी, मतलब धमाका। सैमसंग की 9100 Gen 5 2TB, CL30 रैम 32GB 16x2, 5080 एम एक्सट्रीम। ऐसे भी नहीं कि 5080 नॉर्मल ले, ना 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 ना, 5080 एम एक्सट्रीम लेना है जी। 1900 XCD, सबसे बेस्ट प्रोसेसर, सबसे बेस्ट मदरबोर्ड, सब कुछ चाहिए, और वो भी चाहिए NXT के केस में। अब भाई प्राइस वाइज बढ़ गया, किसी को कोई मतलब नहीं रहा। कस्टमर को चाहिए भाई बेस्ट चीज, फिर भी घंटा फर्क नहीं पड़ता प्राइस बढ़ गया हो, रैम के प्राइस आसमान छू रहे हो, ना 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 ना, चाहिए CL30 रैम भाई। तो भाई ये पीसी बहुत ही खूबसूरत है पहले तो देखने में, सेकंड परफॉर्मेंस तो मतलब आसमान छू दे रही है इसकी। और एक बढ़िया बात और बताता हूँ, पहले तो ये पीसी 90 XCD और 5080 के साथ 4,20,000 रुपए का है, बट वहां पे बात खत्म हमारी नहीं हुई है। कस्टमर ने 1.5 लाख रुपए का मॉनिटर भी लिया है। अब मॉडल जानने के लिए एंड तक देखना, आगे देखते हैं। तो भाई सबसे पहले अपन बात करेंगे हमारे यूज केस। डेफिनेटली गेमिंग तो है ही, बट देखो भाई इसका में सब कुछ हो सकता है। मैं ऐसे कोई पर्टिकुलर यूज केस का नाम नहीं लूंगा, इसमें सब कुछ हो सकता है। जो आप बोलोगे, सोचोगे, समझोगे, सब कुछ हो सकता है। और गेमिंग 4K में हो जाएगी आराम से, कोई टेंशन नहीं आने वाली। 16GB रैम का 5080 है, वो भी एम एक्सट्रीम, मजे आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं आने वाली। उसके साथ उन्होंने ले लिया है Ryzen 7 1900 XCD। भाई 1900 XCD इस टाइम ऑलमोस्ट समझ लो वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर इन द मार्केट है। हाँ 9850 XCD भी थोड़ा बेटर है, बट हाँ प्राइस उसका ज्यादा चल रहा है। बट तो बंदे क्या कर रहे हैं, 1900 XCD ले रहे हैं, प्राइस बहुत खूबसूरत है, परफॉर्मेंस तो मतलब आसमान छू जा रही है 4K के अंदर। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करना है गेमिंग प्रोसेसर में, 1900 XCD ले लो। 4K गेमिंग के अंदर 1900 XCD यूज किया, 5080 यूज किया, 16GB का Zotac का एम्प एक्सट्रीम, जैसे आप देख सकते हो लुक्स अमेजिंग है। RGB मॉडल आता है इसका, ये 5 इयर्स वारंटी आती है Zotac के अंदर। और भाई देखने में Zotac का एम्प एक्सट्रीम लिटरली वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक्स को देखने में है, तो वो ये लगता है भाई। और देखो प्राइस इसका ऑलमोस्ट आसपास है, अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 160 के आसपास। तो अगर आप प्रीमियम मॉडल्स को कंपेयर करो, विच इज अगर मैं गीगाबाइट का गेमिंग ओसी देखूं या MSI का गेमिंग ट्रियो देखूं, उन सबसे कॉस्ट वाइज ये सबसे ऑलमोस्ट कम ही लगेगा आपको। एंड बेस्ट पार्ट, 5 साल की वारंटी मिल जाएगी। Zotac में सबसे बेस्ट चीज है भाई, आंखें बंद करके इन्वेस्ट करो, 5 साल तक कोई टेंशन नहीं है अपने कोई वारंटी की। अब भाई इसके साथ हमने मदरबोर्ड X870 और XCD यूज किया है। देखो XCD मोड इसके अंदर होता है, गेमिंग के टाइम ऑन करो, बहुत धांसू सिंगल का परफॉर्मेंस आ जाएगी गेमिंग में, जेन्युइन बूस्ट आता है इसके अंदर। प्रोडक्टिविटी काम करना याद रखना, उसको बंद कर देना तो प्रोडक्टिविटी में बहुत तंग करेगा फिर आपको। देखो बाकी VRAM बहुत बढ़िया है, गीगाबाइट ब्रांड बहुत सही है, 3 साल वारंटी मिलेगी, अच्छा परफॉर्मेंस देगा और कोई टेंशन नहीं आएगी आपके पीसी के अंदर, चाहे बॉटलनेक हो, चाहे परफॉर्मेंस हो, चाहे अपना सपोर्ट हो, कोई टेंशन नहीं आएगी। पावर सप्लाई हमने यूज करी Corsair की 1000 वॉट RM1000X 80+ गोल्ड फुल्ली मोडेड, 10 इयर्स वारंटी, इजी आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हो। अब स्टोरेज और रैम मैंने जैसे आपको बताया, भाई ने लिए T-Force T-Create की CL30 रैम, जो इस टाइम ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास आपको मिल जाएगी। साथ में भाई ने लिया है 2TB Samsung 91 Gen 5 NVMe SSD, जो अराउंड 60,000 के आसपास है। तो भाई कम से कम उन्होंने 1,10,000 रुपए सिर्फ अपने स्टोरेज और रैम में लगाया भाई, 4,20,000 के बिल्ड में। मोटा पैसा कहते हैं इसको, मोटा पैसा, सुन लो, मोटा पैसा भाई, सीधा सीधा, चाहे कोई परवाह नहीं क्या चल रहा है प्राइसिंग मार्केट में, ना अपने को चाहिए तो यही चाहिए। और भाई इसके साथ एक रिक्वायरमेंट कस्टमर की थी कि उनको चाहिए तो चाहिए था यही कूलर, Asus का ROG Rio 4 SLC वाला डिस्प्ले कर्व्ड वाला, बहुत मतलब उन्होंने कहा था भाई पीसी अगर आपके पास बनाऊंगा वो तभी बनाऊंगा अगर कूलर लेके लाओगे। हमने कहा भाई 2 घंटे का वक्त दो, मैं जनरली बात करी 2 घंटे का वक्त दो। 2 घंटे में हमने कूलर देखा, मिल रहा था, कोई टेंशन नहीं, हमने लिया, बोला भाई हमारे पास स्टॉक में है, आ जाओ पीसी बना लो। भाई लिटरली ऐसे पीसी बनाए ये वाला, जो कस्टमर ने कहा कूलर यही चाहिए भाई, आप कुछ भी चेंज करो कुछ नहीं फर्क पड़ता, कूलर अपने को चाहिए ही चाहिए ये वाला। अब भाई लास्टली हमारा हो गया कैबिनेट। कैबिनेट हमने यहाँ पे NXT का H7 Flow यूज किया है। देखो H7 बहुत बढ़िया कैबिनेट है, जेन्युइनली मैं पर्सनल लेवल पे बताऊं, NXT मुझे इतना पसंद नहीं है। Here I said it, इतना मेरे को genuinely बताऊं ओवररेटेड लगता है। पर्सनल मेरा रिकमेंडेशन है, if you can skip NXT you can do it because there are too many other brands right now in the market जो उससे बेटर वैल्यू दे देते हैं, if not उससे कम प्राइस में उससे बेटर चीज दे देंगे, सही बता रहा हूं। Anyway, अब ये भाई पूरे पीसी का कॉस्ट है 4,20,000 रुपए। अब बात करते हैं भाई वो मॉनिटर की। भाई इन्होंने लिए Asus का ROG Strix का 4K OLED मॉनिटर, जो है 1.5 लाख रुपए का हमारे पास। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उसका पूरा मॉडल दिख जाएगा, जाके उसका लिंक भी क्लिक कर देना, मिल जाएगा आपको। भाई
अब ये था पूरा पीसी। आज इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे 4K के अंदर ही। आ जाओ। तो भाई दिस वाज द परफॉर्मेंस इन 4K और बहुत ही धासु अल्टीमेट पीसी है भाई। अगर आपको भी ऐसा चाहिए हम कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन कॉल अस, व्हाट्सएप अस या हमारे स्टोर पे आ जाओ। आपके सामने पीसी बनेगा, मजा आएगा। बट ट्राई करना, ऐसे टेढ़े मेढ़े बिल्ड चाहिए हो तो हमको पहले कांटेक्ट कर लो, हम आपको उसकी अवेलेबिलिटी और टाइम बता देंगे, लीड टाइम, उस हिसाब से आप बुक करके आ जाओ, आपके सामने बना देंगे, मजा आ जाएगा। देखो ठीक है, तो अगले मिलता हूँ और अच्छे बिल्ड से। बाय बाय।